सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर। तो ये दो पेपर हुआ था, एक पेपर कैंसिल हो गया था और एक पेपर मतलब बाद में हुआ था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कैंसिल वाले पेपर को, और अगले सेशन में डिस्कस करेंगे जो इसका रियल पेपर था। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला जो क्वेश्चन था वो था कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है क्या? ठीक है, आप जानते हो कि जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है, प्लस इसके अलावा उनके पास टेक्निकल नॉलेज की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे इसलिए पार्लियामेंटेरियन को लेमैन बोला जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई जनरली क्या होता है कि कई बार ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कि बहुत सारे लॉ बनाने में एक्सपर्टीज की कमी होने के कारण जो है, ठीक है, जो लेजिस्लेशन का वर्क है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, एक बॉडी को। ठीक है, जो जिसमें सिविल सर्वेंट खासतौर पे होते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है एंड दैट इज रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर को डेलीगेट करना यानी कि पावर को ट्रांसफर करना। ठीक है, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 300 जो है ये सूट्स एंड प्रोसीडिंग इससे संबंधित है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ओके, मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपली ये है कि हमारे जुडिशरी क्या इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और इसमें सबसे टॉप पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है सेंट्रल लेवल पे। इसके नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ठीक है, तो वैसे हाई कोर्ट और इसके नीचे जो भी कोर्ट है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, इस सभी को बोलते हैं लोअर जुडिशरी। ठीक है, तो ये लोअर जुडिशरी है और ये हायर जुडिशरी है और ये आपस में इंटीग्रेट होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है उसका क्या है, उसका डिवीजन है, मतलब कि सेंट्रल स्टेट में डिवीजन है। जैसे सेंट्रल में लेजिस्लेटिव होता है पार्लियामेंट, स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी डिवीजन है, सेंट्रल पे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट में सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन जुडिशरी हमारा इंटीग्रेटेड है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जुडिशरी जो पार्लियामेंट क्या करेगा, सिर्फ लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। ठीक है, स्टेट लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट पे। ठीक है, लेकिन जुडिशरी क्या कर सकता है, जुडिशरी किसी भी लेवल का हो, ठीक है, दे कैन इंटरटेन एनी काइंड ऑफ केसेस। ठीक है, वेदर द लॉ हैज बीन derived फ्रॉम स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इसके बारे में यही देखना आपको है। ठीक है, महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे लोकायुक्त एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पे लोकायुक्त सबसे पहली बार एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, जो एएस आनंद है ये सीजेआई थे 1990 में। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा था कि 1990 में सीजेआई क्यों थे। ठीक है, ओके, बहुत ही बकवास क्वेश्चन था ये। ठीक है, इतना पुराना कौन याद रखता है। ठीक है, तो एएस आनंद वाज सीजेआई इन 1990। ठीक है, देखिए जो रूरल स्पोर्ट है ये 11 शेड्यूल के अंदर नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल में टोटल जो नंबर ऑफ शेड्यूल थे वो 8 थे। ठीक है, बाद में 9, 10, 11, 12 इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल, तो इसके अंदर तकरीबन 29 सब्जेक्ट जिसपे कि लॉ बना सकता है कौन, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है एक बार लिस्ट को देख लीजिए। एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड वाटर, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट एंड फेयर्स, मतलब मेला और हाट। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये नहीं आता, इसके अंदर जो रूरल स्पोर्ट नहीं आता है। जिनका भी कोई डाउट है पूछिए, क्या डाउट है? डाउट है रूरल स्पोर्ट्स और नहीं समझे। मतलब जो जैसे जैसे आपने जलीकट्टू का नाम सुना है, जलीकट्टू? नहीं। इसमें क्या होता है कि एक बुल जो होता है, बैल को छोड़ दिया जाता है आदमी के ऊपर। ठीक है, सांड से लड़ने के लिए। ठीक है, उसको जलीकट्टू बोलते हैं। ठीक है, ये साउथ इंडिया में होता है रूरल स्पोर्ट। ठीक है, या गुल्ली डंडा जानते हैं ना, गुल्ली डंडा? ये सर जलीकट्टू पेपर में पढ़े थे। अच्छा, पढ़े गुल्ली डंडा जानते हैं, गुल्ली डंडा? हाँ हाँ। ये रूरल स्पोर्ट हो गया। कबड्डी क्या हो, रूरल स्पोर्ट हो गया। ठीक है, अरे समझ गए? हम्म। तो जिसको ग्रामीण लेवल पे खेला जाता है उसको बोलते हैं रूरल स्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 29 में से किसी भी लिस्ट में दिख, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है स्पोर्ट्स? नहीं, नहीं दिख रहा है, यानी कि 11th शेड्यूल के अंदर ये नहीं है। ठीक है, तो 11th ये शेड्यूल, वही 29 सब्जेक्ट है जो पंचायती राज वाले में दिखाए थे। जी हाँ, जो पंचायती राज 11th शेड्यूल किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ठीक। डिमांड फॉर ग्रांट वेरी करता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसको लॉन्च किया था 1953 में। ठीक है, 1953 में।
ओके। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें मेंबर जो होते हैं कौन कौन सी कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है, उस मेंबर होते हैं लोकल बॉडी से, ठीक है। लोकल बॉडी का मतलब पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत से होते हैं। इसके अलावा टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होते, ठीक है। स्प्लिट सिस्टम जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इसी को बोलते हैं स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280, ये एडवाइजरी बॉडी होता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ठीक है। और जो पहला फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया था 1951 में, अभी जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में गवर्नमेंट विचार विमर्श कर रही है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप न्यूज में सुनोगे कि 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, ठीक है। चेयरमैन अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन के वो कौन है, नंद किशोर सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह। अच्छा, कई बार क्या करता है कि चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर के बारे में डिटेल्स पूछ लेता है वो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कम अप विथ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, ठीक है, ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, एट रूरल एंड अर्बन लेवल, ओके। और ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स होता है, ये होता है कि इसको हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे में इंट्रोड्यूस किया गया बैक ईयर लास्ट ईयर, ठीक है। तो देखो जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका रेंज होता है 0 to 1। तो 1 का मतलब होता है कि बेस्ट एसेस टू क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, किचन, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट डिस्चार्ज फैसिलिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड डिजीज फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यदि किसी स्टेट का बेयर इंडेक्स रैंक 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेट के अंदर जो है, ठीक है, बेस्ट फैसिलिटी किसका है, बेस्ट फैसिलिटी है क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, किचन, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्टेज डिस्चार्ज फैसिलिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड डिजीज फ्री इन्वायरमेंट। यदि जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे करके इन सब की जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा वर्स है, पुअर है, ठीक है। तो ये जो है 5 डायमेंशन पे बेस्ड होता है, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट, अदर फैसिलिटी। वाटर में क्या क्या है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और नेचर ऑफ एसेस, ठीक है। सैनिटेशन में क्या है, एसेस टू हाउस होल्ड टू लेटरिन, टाइप ऑफ लेटरिन यूज बाई हाउस होल्ड। हाउसिंग में क्या है, कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ड्वेलिंग। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हाउस होल्ड। और अदर फैसिलिटी में क्या है, किचन टाइप, वेंटिलेशन एंड ड्वेलिंग यूनिट, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज एंड टाइप ऑफ फ्यूल यूज बाय हाउस होल्ड फॉर कुकिंग। तो देखो जो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, इसलिए बीपीएससी में सिर्फ मतलब इतना पूछा था कि जो जो क्या कहते हैं बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, इसमें कितना इंडिकेटर होता है, इसमें 26 इंडिकेटर होता है। क्लियर क्लियर है, ठीक है। बट यदि अब इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को पूछना हो यूपीएससी को, तो यूपीएससी क्या कर सकते हैं, यूपीएससी इन सारे डायमेंशन को इन ब्रीफ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इन डायमेंशंस को क्या करना है, यूपीएससी के लिए याद करना है, ठीक है। तो वैसे खैर ये इकोनॉमिक सर्वे पुराना हो गया, ठीक है, तो नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, कल परसों आया है, ठीक है। ओके, तो ये क्रिएट किया गया है ऑल स्टेट के लिए 2012 में, इसको अच्छा 2012 में आया था, सॉरी, ठीक है। और इसमें 2018 के डाटा को यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 डायमेंशन, ये 5 डायमेंशन है ना, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज। किसान यात्रा बैंक, किसान यात्रा बैंक जो है, ठीक है, इसको प्रपोज किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, तो किसान यात्रा बैंक, सॉरी किसान यंत्र बैंक, आई एम सॉरी, किसान यंत्र बैंक, ठीक है, इट इज प्रपोज टू एस्टैब्लिश फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार का रैंक 18th है आउट ऑफ 19 स्टेट, ठीक है, इन एचडीआई रैंकिंग 2021, ठीक है। बिहार को कितना पॉइंट मिला है, 13.00। एक यूएनडीपी का भी इंडेक्स होता है, एचडीआई इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो इसमें बिहार का जो मतलब क्या कहते हैं पॉइंट है 0 to 1 के बीच एचडीआई रैंक होता है, 0 to 1। तो 1 काफी बेटर होता है, 0 काफी खराब होता है, ठीक है, बहुत वर्स होता है, ठीक है। तो बिहार का जो क्या कहते हैं पॉइंट है वो कितना है, 0.56, मतलब बिहार इन बिटवीन है, ठीक है। तो देखो जो यूएनडीपी का इंडेक्स हम निकालते हैं, इसमें 3 इंडिकेटर का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। पहला इंडिकेटर होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होता है कि आपका टोटल जीडीपी कितना है और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, उसी तब जितना वैल्यू है दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, वैसे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। तो एचडीए क्या है, समरी ऑफ कंपोजिट मेजर ऑफ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट, एवरेज मतलब तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज अचीवमेंट इन 3 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है, हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है, क्लियर है। फिजिकल डेफिसिट बिहार का 2022-23 में था 25,885 करोड़, डेटा भी पूछता है, ठीक है। और ये कितना था, जीएसडीपी का मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.47% था, ठीक है। ओके, और 2021-22 में कोई कोई पुराना डाटा पूछ सकता है, ठीक है, पता नहीं क्यों पूछते हैं पुराना डाटा, ठीक है। तो ये 22,511 करोड़, ओके। एक प्रोग्राम है डिजिटल बिहार प्रोग्राम, देखिए ये जो है डिजिटल बिहार प्रोग्राम है, तो डिजिटल बिहार प्रोग्राम हाईटेक होंगे स्कूली बच्चे इससे, ठीक है।
तो कक्षा से 6 से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो देखो भैया क्या है, अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड अबव इनको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021-22 ऑनवर्ड, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 4.12% शेयर ऑफ बिहार रिसीव्स इंडिविजुअल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स फ्रॉम इतना एंड इतना, ठीक है। देखो यहाँ पूछा ना, हमने बोला था 15th फाइनेंस कमीशन के अदर मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके अदर मेंबर हैं अजय नारायण झा, रमेश चंद, ओके, अशोक लहिरी, अनूप सिंह और एनके सिंह। एनके सिंह कौन है? चेयरपर्सन है, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। फिर इसको क्या होता है, 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है इसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने फिर रखा जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, आपने पढ़ा है। इसके अलावा इनका जो एडवाइस होता है, इनका जो सजेशन होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। सिंपली क्या होता है, एडवाइजरी होता है, ओके। तो जो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है एनके सिंह। यूनियन बजट को जो है, यूनियन बजट में जो है मतलब कि एफडीआई लिमिट, एफडीआई लिमिट मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दिया गया है, कितना? 74%। पहले ये 49% था, इसको बढ़ा के अब कर दिया गया 74%। ये लास्ट ईयर बजट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो जो यूनियन बजट 2021 है वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कितना था? 6.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 21-22 में। लेकिन कल देखो नया बजट आ गया है, तो नए बजट के अकॉर्डिंग जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, देखो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है 6.9%, फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.4% है करेंटली। एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये कितना है तुम्हारा? ये तुम्हारा 2.9% है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 2.3% है। और एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये 1.7% है, ठीक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे फिजिकल डेफिसिट पूछता है, ठीक है। बिहार पूछता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। क्या पता रेवेन्यू पूछते, बट अभी तो ट्रेंड यही है कि फिजिकल डेफिसिट ही पूछता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, इसका सेकेंड फेज अभी स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो सेकेंड फेज है कब से है? 20 से किस लेके 24-25 तक है, ठीक है। तो देखो अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 विलेज को प्रोग्रेस के, विलेज जो है वो क्या करेगा, विजय फोकस करेगा ओडीएफ, ओडीएफ मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, 3 चीज़ फोकस किया जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट इस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ओके, और फीकल स्लज मैनेजमेंट इस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से बिहार में से डेट पूछा था बीपीएससी में कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ठीक है, इसका इसका टाइमलाइन कब से कब तक है? तो 2020 से लेकर 24-25 तक है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है, देखो नेशनल हमारे यहाँ प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग चार चार लेवल पे होता है, ठीक है। तो नेशनल लेवल पर जो प्लानिंग होता है वो कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, ठीक है। तो पहले बॉडी प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, नीति आयोग आ गया है उसकी जगह पे। ऐसे ही प्रोविंशियल लेवल पे प्लानिंग होता है, ऐसे ही म्यूनिसिपल लेवल पे प्लानिंग होता है और कम्युनिटी लेवल पे प्लानिंग होता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग का 4 स्टेज होता है, ओके, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको प्रेजाइड किया जाता है पीएम के द्वारा। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो पीएम जो है इसके चेयरमैन है। इसके अलावा इसके मेंबर होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। आप पूछिए क्या डाउट है। सर ये एनडीसी नीति आयोग में डिफरेंस क्या हुआ? देखो एक्चुअली क्या होता है, प्लानिंग जो होता है ना, प्लानिंग उसमें 2 बॉडी होती है, ठीक है। तो एक बॉडी होती है, पहले पहले क्या था, एक एनडीसी हुआ करता था, ठीक है, और एक हुआ करता था तुम्हारा प्लानिंग कमीशन। क्लियर है? तो जो हम्म, एनडीसी है, एनडीसी एनडीसी के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्टेट के सीएम होते हैं दे आर मेंबर ऑफ एनडीसी, ठीक है। जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं होता है। तो एनडीसी क्या है? मोर फेडरल है ना, मोर फेडरल। हम्म। क्लियर है? मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन के अंदर जो है सीएम उसके मेंबर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, उसके मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो सर यानी कि प्लानिंग कमीशन बहुत हद तक क्या था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी था। हम्म, क्लियर है? तो यानी स्टेट का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा था, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया आपके नीति आयोग से। हम्म, और जो पुरानी बॉडी एनडीसी थी जो एक तरह से क्या कहते हैं मतलब फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बॉडी अभी भी इंटैक्ट है। क्लियर है? अच्छा ठीक। हाँ। तो एनडीसी के मेंबर कौन है? पीएम प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है प्लस सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यूटी में कौन होगा? दिल्ली और पुडुचेरी होगा, ठीक है। इसके अलावा मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये सभी क्या होंगे? इसके मेंबर होंगे, ठीक है। सर ये दोनों बॉडी पैरेलल चल रहा है? ये दोनों बॉडी पैरेलल ही चलता है, ठीक है, ओके। ठीक। बाकी आप ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा ब्रीफ में, ठीक है। सरकारीय कमीशन जो होता है, सरकारीय कमीशन, ठीक है, एक्चुअली होता है कि जो प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन होता है ना, इसको एक्सेप्ट किया जाता है एनडीसी के द्वारा, ठीक है। ठीक। चलिए, सरकारी कमीशन जो वो संबंधित आपको सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो सरकारी कमीशन में भी ये भी पूछता है कि सरकारी कमीशन जो है वो कब आया था, ये डेट वगैरह पूछ लेता है कभी कई बार।
सी रंगराजन कमेटी, ठीक है, सी रंगराजन कमेटी जो है, देखिए ये सी रंगराजन साहब है, ठीक है। तो ये कमेटी आपको संबंधित है गरीबी गरीबी जो है, ठीक है, मतलब पॉवर्टी को एस्टिमेट करने से संबंधित है, ठीक है। तो सी रंगराजन कमेटी ये रिव्यू करेगा मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, इससे संबंधित है। पारेख कमेटी संबंधित आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कैसे आएगा, ठीक है। नरसिंघम कमेटी, इनको 2 बार अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो नरसिंघम कमेटी संबंधित है आपको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से, ठीक है। इंडिया का सेकेंड रैंक है, मतलब इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर जो स्टेट्स में रैंकिंग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, फॉलोड बाय पंजाब, यूपी। ओके, बस 3 ही याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नया वाला डेटा आप देख लीजिएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। ओके, अच्छा पूछा था कि इन चारों में पहला कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, ठीक है। तो पहले क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। इसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है जुलाई 1942 में। फिर आते हैं वॉवेल प्लान आता है, ठीक है, जून 1943 में। और अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान आता है फरवरी 1946 में। तो ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब कि बीपीएससी 67 में। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था और इसको प्रिजाइड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया इसके मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन जो है मेंबर नहीं है चंपारण सत्याग्रह की, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो मेंबर कौन थे, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी वाज कमिटी हेड। अदर मेंबर थे, याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मजहर उल हक, महादेव देसाई, ठीक है, नहारी पारेख और जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये सब मेंबर थे, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। जगदीशपुर बिहार में है और 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार से पार्टिसिपेट किए थे कुंवर सिंह, ठीक है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हजारीबाग जेल से भाग गए थे, ठीक है। ओके, समझ गया। सी आर दास, देखिए ये सी आर दास जी हैं, ओके। तो सी आर दास वॉज प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ आईएनसी 1922। आईएनसी का सेशन जो हुआ था 1922 में, इसके सेशन कौन थे, सी आर दास थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, अभी आपने पढ़ा था उसके बारे में, 1946 में आया था। इसके तहत एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था। इंटरिम मतलब तत्कालिक सरकार होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन होता है फिर। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसको बनाया गया था और उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका जो पोर्टफोलियो था, उनका जो विभाग था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो गदर पार्टी जो स्टैब्लिश हुआ था यूएसए में, कब, 1913 में, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड किया था, इसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये पुणे में था, ठीक है। तो जीके गोखले एस्टैब्लिश सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 एडी इन पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, प्रमोट करना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका पर्पस था, ओके। अनहैप्पी इंडिया, ये किताब अमेजन पे मिल रही है, आप पढ़ सकते हैं यदि आपको पढ़ने का मन हो तो। तो अनहैप्पी इंडिया इन्होंने किसने लिखा था, लाला लाजपत राय जी ने लिखा था, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया वाज रिटन बाय लाला लाजपत राय। देखो बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 आरटीसी। ये आरटीसी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आरटीसी को बार बार आपको देखना है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन, कब, 1876 में, ठीक है। तो इन्होंने फाउंड किया था इंडियन 1876 में। जर्मनी ने ऑनर के तौर पे सुभाष चंद्र बोस को टाइटल क्या दिया था, नेताजी, ठीक है, नेताजी। तो नेताजी का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था जर्मनी के द्वारा, ठीक है। चितगांव आर्मरी रेड, देखिए न्यूज आया था ना, पेपर, उस तरह का पेपर का कटिंग है। चितगांव आर्मरी रेड बाय 100 इंसर्जेंट, ठीक है। तो चितगांव आर्मी रेड मतलब चितगांव एक जगह है, अब तो ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि सूर्य सेन की लीडरशिप में जो है, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश का आर्म्स रखा रहता है, आर्म्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। उसी मतलब क्या कहते हैं आर्मरी को, क्या कहते हैं, इन लोगों ने लूट लिया था, ठीक है। इसी को बोलते हैं चितगांव आर्मरी रेड। ये किसने किया था, सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। आनंद मठ जो, देखिए आनंद मठ बुक है, ये भी अमेजोन पे मिलती है, ठीक है। इसको लिखा था बीसी चैटर्जी ने और ये 1882 में जो है जब सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था उसी के बारे में इस किताब में मेंशन है, ठीक है। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट, देखिए ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है। नीचे जो आपको दिख रहा है ये पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है। ओके, इसी को हम यूज करते हैं सीडी बनाने में। तो पॉलीकार्बोनेट आर यूज टू मेक सीडी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास नेग्लिजिबल होता है। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का बताइए, 9.1 10⁻³ किलोग्राम। तो ये नेग्लिजिबल मास होता है। पॉलीकार्बोनेट को हम बनाते यूज करते हैं टू मेक सीडी। टेफ्लॉन, देखिए आपको दिख रहा है ये टेफ्लॉन है, ठीक है, ये टेफ्लॉन है, ओके, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का कोट, सॉरी ये गलत मैंने बता दिया। टेफ्लॉन आपने देखा होगा ना कि आजकल जो तवा वगैरह आता है वो क्या होता है, नॉन स्टिक होता है। तो नॉन स्टिक पैन जो होता है, ठीक है, या बर्तन होता है, ठीक है, उसके बाद टेफ्लॉन का लेयर होता है, वैसे ये कैंसरस होता है।
ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप हिंदू में पढ़ा होगा, ठीक है। इट इज कैंसरस, ओके, कार्सिजेनस। आर्काइलिक, ठीक है, आर्काइलिक देखिए यही आर्काइलिक है। आर्काइलिक एक फाइबर है, ठीक है। आर्काइलिक क्या है? एक फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। जैसे उल वगैरह बनता है, मतलब इसका बहुत सारा यूज है, मल्टीप्लायर यूज है, ठीक है। देखिए उल बन रहा है, ठीक है। इससे आप चादर बना सकते हैं, इससे आप मैट बना सकते हैं, ओके। इसका बहुत सारा मल्टीप्लायर यूज है, इससे आप रस्सी बना सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड जो है इसका सेम केमिकल रिएक्शन होता है। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 50%। वाटर पास करता है सॉइल इनटू रूट, ठीक है। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है? देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये कंपोस्टिंग है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्या होता है कि आपके घर का जितना भी कचरा है उसको आप एक जगह पे जमा कर दीजिए, एक पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर, और वहाँ पे आप कुछ वर्मी को ले। वर्मी क्या होता है? वर्मी एक तरह का क्या कहते हैं, माइक्रो, सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म, एक फौना होता है, एक जीव होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो क्या करता है? इसको खा लेता है और इसके बाद क्या करता है? एक खाद तैयार करता है, ठीक है। ओके, और इसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, और ये मतलब बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, वर्ल्ड का। तो बैक्टीरिया क्या करता है? यही बैक्टीरिया, वर्मी बैक्टीरिया क्या करता है? कन्वर्ट करता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, ठीक है, या ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाइट में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पेड़ के नीचे नहीं सोए, क्योंकि क्या कहते हैं, पेड़ क्या करता है? CO2 रिलीज करता है, और आप जानते हो कि CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम CO2 रिलीज करते हैं और O2 लेते हैं, ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसको पीचर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इस प्लांट की खास बात क्या होती है? यहाँ पर जब कैप दिख रहा है, कैप, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई कीड़ा आएगा या कोई मतलब कोई भी चीज इसके अंदर आएगा, तो आगे क्या करते हैं, जैसे आएगा तो ये कैप क्या होगा? बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर क्या करेगा? ये केमिकल को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद क्या करेगा? उससे अपने बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, मतलब उसको खा जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये जनरली कौन से प्लांट में होता है? एक्चुअली होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो मतलब ये प्लांट उस पर्टिकुलर सॉइल में होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी उस जगह पे ये प्लांट होता है, ठीक है। और ये प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट को क्यों खाता है? ताकि इनके अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है, डिफिशियंसी, उसको फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो इंसेक्टिवोर जो होता है, मतलब जो इंसेक्ट खाता है, वो मतलब खाने वाला प्लांट, ग्रो इन सॉइल दैट इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ओके। तो इंसेक्टिवोर क्या होता है? इंसेक्टिवोर जो है ऐसा प्लांट है जो क्या करता है? ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे क्या होगा? सॉइल क्या होगा? नाइट्रोजन डिफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल आपने देखा था, कौन सा एग्जांपल था? ये एग्जांपल ऑफ पीचर प्लांट, इसको बोलते हैं पीचर प्लांट, ओके। स्टेम मतलब पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये क्या करता है? कैरी करता है, मतलब कि ले जाता है वाटर और मिनरल को, ठीक है। ये देखिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये आप इमेज सब समझ सकते हो, ठीक है। तो इन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड मस्ट बी compatible टू ब्लड टाइप एंड आरएच फैक्टर। मतलब यहाँ पे दो चीजों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो ब्लड टाइप है, जिसका ब्लड आप ले रहे हो, उससे मैच करना चाहिए, प्लस आरएच फैक्टर भी मैच करना चाहिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन के अंदर होता है। देखिए ये ब्रेन का मैप, ये ब्रेन का जो है ये आपको मैप है, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड है छोटा सा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जो है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? फीटस के ग्रोथ को जान सकते हो, ठीक है। ये फीटस है, ओके। और यहाँ पे अल्ट्रा सोनिक ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और इससे क्या, इससे पता कर सकते हो ये फीटस से क्या है? अल्ट्रासोनिक इमेज है, ओके। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन होता है? ग्रुप ए बी होता है। निमोनिया जो है वो क्या करता है? लंग को इन्फेक्ट करता है। देखिए लंग का दो पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट देखिए, ये आपको रेड क्यों दिख रहा है? पता है आपको? क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, इसको निमोनिया हो गया, ठीक है। और ये पार्ट क्या? ये पार्ट हेल्दी पार्ट। हाँ, पूछिए क्या डाउट है? सर ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? अब ये मुझे आइडिया नहीं, मुझे बस इससे पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे आप कंफर्म कर दीजिए, शायद मैं भूल गया हूँ, ठीक है। देख लेंगे सर। ओके ओके, तो आप करेक्ट करवा दीजिएगा मुझे, ठीक है, कल, ओके। ठीक ये है, भी ठीक। पॉजिटिव या नेगेटिव यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ। क्वेश्चन क्या है आपका? यूनिवर्सल डोनर है एक्सेप्टर, ना? एक्सेप्टर सर, डोनर ओ नेगेटिव है। ओके, तो ये ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। इट इज ए बी पॉजिटिव, ठीक। ओके। इट इज ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, गुड। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया जो है वो लंग का इन्फेक्शन होता है। देखिए ये जो पार्ट है इन्फेक्टेड है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट जो है ये इन्फेक्टेड, इसलिए रेड आपको दिख रहा है, ठीक है। और राइट पार्ट क्या इन्फेक्टेड नहीं है, ओके। कनकेव मिरर जो होता है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर कैसा होता है? इस तरह का होता है कनकेव मिरर, ओके। तो कनकेव मिरर में क्या होता है? कनकेव मिरर में अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ओके। यानी बाहर का पार्ट क्या होगा? सिल्वर्ड होगा, सिल्वर मतलब कलर्ड होगा, ठीक है। तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कनकेव मिरर के अंदर।
तो कनकेव मिरर क्या करता है, इमेज के साइज को बड़ा दिखा रहा है। ये हाथ का साइज छोटा है लेकिन अंदर इसका इमेज कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कनकेव मिरर, पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, ठीक है। फैन जो है वो प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ठीक है, इन हॉट वेदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो पर्सपिरेशन है वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है रैपिडली, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। आप जानते हो कि स्टार क्या होता है, स्टार एटमॉस्फेयर से होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप, रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले आप देख लीजिए, जैसे कि ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम, दोनों मीडियम क्या डिफरेंट है, तो क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा अपने पास से डिफ्रैक्ट हो जाएगा, अपने पास से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार जो होता है, स्टार उसका लाइट क्या होता है, उसका लाइट एटमॉस्फेयर होते हुए आपके पास आता है, मतलब कई मीडियम क्रॉस करता है। तो इन कारणों से क्या होता है, अपने एक्चुअल पास से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे आप कैसा फील करते हो, आप देखते हो आपको स्टार कैसा दिखता है, ट्विंकल दिखता है, ठीक है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप जानते हो कि जैसे यूरेनियम, यूरेनियम एटम है, ठीक है जी। तो ये हेवी एटम है। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो, तो बॉम्बार्डमेंट करोगे तो क्या होगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है कि 2 न्यूट्रॉन को हम ईट कर लेते हैं, ओके, और इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर, जिसमें कि हम यूज करते हैं D2O, ठीक है। और एक जो मॉडरेटर न्यूट्रॉन है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, दोबारा स्ट्राइक करता है यूरेनियम को, तो ये रिएक्शन क्या कंट्रोल है, ठीक है। बट जब हम मॉडरेटर यूज नहीं करेंगे और रिएक्शन क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। जैसे फ्यूजन होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता था, फ्यूजन होता था, यूरेनियम में फ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, 1 1H प्लस 1 1H, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, हीलियम बना लेगा। आप सिंपली याद करो कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उससे फ्यूजन होता है। हाँ पूछो क्या डाउट है। सिर्फ हाइड्रोजन में फ्यूजन होता है हाँ जी, फ्यूजन होता है, उसमें और जुड़ता है। एटम में फिजन। नहीं नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्यूजन होता है। क्लियर फिजन, है। अच्छा। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं कि जो यूरेनियम है इसको में स्ट्राइक करवाते हैं न्यूट्रॉन से, ठीक है। और उसके बाद क्या हम्म, होता है कि यूरेनियम में दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्रिप्टन और बेरियम में। और हाँ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलता है, ओके, और इसके कारण क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होता है। तो ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। क्लियर है। हाँ। और यहाँ पे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैडमियम रॉड को यूज करते हैं, ठीक है, या मॉडरेटर हम्म, को यूज करते हैं, ठीक है। तो कैडमियम जी रॉड जी। क्या करता है कि यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, जो कि स्लो नहीं है, फास्ट न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो वो रिएक्शन में क्या करेगा, अनकंट्रोल कर देगा। तो कैडमियम हम्म रॉड जो होता है वो क्या करता है कि ये जैसे इसके अंदर से पेनिट्रेट करता है, ठीक है, तो वो स्लो डाउन होने के बाद उसका स्पीड क्या होता है, खत्म हो जाता है। आ रहा समझ में। तो इस हम्म, तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। हाँ कुछ समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये पता था, ये रिएक्शन पता था, पता है। बॉम्ब का पूछ रहे हाँ, बॉम्ब में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन है, तो ये मिलकर क्या बना लेगा बताइए, हैं। हीलियम। हीलियम बना लेगा, ठीक है। तो जो हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि दो छोटा छोटा एटम मिलके जो बड़ा एटम बना रहा है। यहाँ पे सर क्या हो रहा है। हाँ बोलो। ये हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब अलग अलग हुआ। नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब में तो सर शायद, पक्का नहीं है, लेकिन शायद फ्यूजन ही होता है। नहीं नहीं, फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, फ्यूजन फ्यूजन होता नहीं है। होता है। ओके। यस, आप साइंस टेक बताए थे कि एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम दोनों डिफरेंट होता है। बताया था ये और बात। आई नहीं सर, हाँ, एटॉमिक और बॉम्ब में तो हाइड्रोजन फ्यूजन बम। ही होगा। यस सर। अच्छा, तो क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, हाँ, ये पता है, ये बताए थे। ठीक है। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होगा एटॉमिक में, हाइड्रोजन का नहीं पता। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट मत होइए, एक बार चेक कर लीजिए, इतना कॉन्फिडेंट क्यों बात हो रहा है। सॉरी सॉरी। चेक कर लीजिए उसको एक बार, यस सर। ठीक है। चलिए देखिए, ओके, मुझे ज़्यादा जानकारी है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन नहीं होता। ओके। ठीक ठीक है सर। हाँ, बाकी को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है, ठीक है। ठीक। चलिए, फूड गेट कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। जब तुम कुकर को बंद करो तो क्या होगा, बंद करने के बाद क्या होगा, एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, होगा ना। सेकंड क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो इन कारणों से खाना क्या होगा, जल्दी पक जाता है, ठीक है। जो डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर यदि आप क्या कहते हैं उसको खुला हुआ छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, ठीक है, तो रूम क्या होगा, रूम का टेम्परेचर कुछ समय के लिए तो क्या कहते हैं, मतलब ठीक होगा, मतलब कूल होगा। बाद में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। नेक्स्ट देखो भैया, जो पीस ऑफ आइस है, आइस का टुकड़ा, यदि इसको फ्लोट करोगे तुम कहाँ पे, बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, पूछो क्या पूछो, जल्दी पूछो। गलती से हो गया सर, सॉरी सॉरी। ओके।
तो पीस ऑफ आइस जो है वो यदि उसको फ्लोट करोगे आप बीकर में, जैसे वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, पहले पहले आइस आइस तो पिघल जाएगा, ठीक है, लेकिन वाटर का लेवल कांस्टेंट रहेगा, वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये चारों बराबर पूछते, खासकर ये तो बराबर पूछता है, ठीक है, आपने देखा होगा रिपीट क्वेश्चन है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अमीटर क्या करता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। पोटेंशियोमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजर करता है, ठीक है, ईएमएफ को मेजर करता है, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है भाई। और जो गैल्वेनोमीटर है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। देखो ये तीनों तो कई बार पूछा है, ठीक है, और ये कभी कभी पूछता है, ठीक है, बट ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। ओके, अब देखो जो वैक्यूम में क्या करोगे, वैक्यूम में तुम क्या कहते हैं, किसी भी जब तीन चीजों को गिराओगे, ठीक है, तो तीनों चीजों क्या होगा, साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर क्या होता है, फ्री फॉल होता है, ठीक है। तो फ्री फॉल जब होगा, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, एस इक्वल टू, हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है चलना, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फ्री फॉल में क्या होता है, एक्सेलरेशन जी होता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब हर एक का स्पीड यू क्या है, जीरो है, यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो वट एवर बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों के ऊपर, किस पे, जी और टी पे डिपेंड करता है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एस क्या है, एस तो कांस्टेंट है, सॉरी हमको निकालना है कितना डिस्टेंस, मतलब तीनों को जब एक ही साथ हम क्या करेंगे, एक ही पर्टिकुलर समय में तीनों को हम प्रोजेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि टाइम तीनों के लिए कांस्टेंट है और जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, एस जो है, ठीक है, वो तीनों के लिए सेम होगा, ठीक है। बट जब सेम ऑयल किसी मीडियम में रखेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी में क्या होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, अलग अलग टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में जो है ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो मूव करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो लिखा हुआ है कि इन वैक्यूम फीदर, फीदर मतलब पंख होता है, रबर बॉल एंड वुडन बॉल फॉल फ्रीली साइमल्टेनियसली, सो ऑल थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर। गुड, एनी प्रॉब्लम। दिन के समय क्या होता है, जो सोप फिल्म होता है, सोप फिल्म, ठीक है, मतलब कि साबुन का जो बुलबुला है, ओके, वहां पे आपको मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं, कलर पैटर्न दिखता है। कलर पैटर्न दिखने का रीजन होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस सिंपली क्या होता है कि जब दो लाइट आपस में सुपरपोज करता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, या दो वेव जो आपस में सुपरपोज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप जानते हो कि किसी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है चारों तरफ, ठीक है। तो पूरे एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। गुड। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन जो है सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो सीमेंट का इंग्रेडिएंट है लाइमस्टोन। ओके, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है एक प्रोटॉन है, वन एच इसका फॉर्मूला होता है, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला टू डी होता है, टू डी, ओके, और इसका फॉर्मूला टाइटेनियम का होता है थ्री डी, थ्री डी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि पहले वाले के अंदर क्या है, प्रोटॉन तो है, एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना, जीरो है। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मास में वेरिएशन निकालने। आप जानते हो कि जो जो किसी एटम का जो टोटल मास होता है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन एक ही है तो एटॉमिक मास क्या होगा, वन। यहाँ एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है ड्यूटेरियम के अंदर, तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होगा, टू होगा। यहाँ पे कितना है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास कितना होगा, थ्री होगा, ठीक है। और समझ में, तो जो वेरिएशन है वो क्यों हो रहा है, न्यूट्रॉन के कारण हो रहा है। यहाँ पे जीरो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि आइसोटोप क्या, आइसोटोप में क्या होता है कि इसका देखो, इसका जो है एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, तीनों का डिफरेंट है, इसी को आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो दो एटम, जब दोनों एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप। तो इस केस में ये तीनों क्या है, ये तीनों आइसोटोप है, ठीक है। टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या होता है, तीनों सेम फेज में रहता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ देखो ये जो है इसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, ये तीनों जो है एक ही फेज में है, ठीक है, तीनों एक ही फेज में, तो ट्रिपल पॉइंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, बॉक्साइट होता है। और ये देखो, ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि पीएच का वैल्यू कितना होगा और नहीं होगा, ठीक है। देखो जो पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, बेसिक एसिडिक होगा, 7 से कम होने पे एसिडिक। एसिडिक होगा, ठीक है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक।
तो 7 क्या है, 7 रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पीएच लेवल 7 से ज़्यादा है तो क्या है, बेसिक है या एसिडिक है, तो क्या होगा बताओ, बेसिक होगा। 1 जनवरी 2021 को जो है इंडिया का बिगिन हुआ है 2 ईयर टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। देखो यूएनएससी के अंदर क्या होता है कि 2 तरह का मेंबर होता है, परमानेंट और नॉन परमानेंट, ठीक है। तो जो परमानेंट मेंबर है तो परमानेंट होता है, 5 मेंबर है, ये कौन कौन मेंबर है 5 बताओ, यूएसए, यूके और कौन है, जल्दी बताओ, चाइना, रशिया। चाइना, रशिया और एक कौन है, फ्रांस, ठीक है। और अब 5+1 हो गया, एक जर्मनी भी है, ठीक है। बट अब परमानेंट 6 पाँच, परमानेंट मेंबर है। 5 ही है, ठीक है। 6 मत करो उसको, 5 ही है, ठीक है। ओके, 5+1 का क्या मतलब हुआ? वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे लिंक मत करो, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे 2 मेंबर है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट मेंबर है परमानेंट होता है, ठीक है, वो 5 मेंबर है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। इनको 2 ईयर के टर्म के लिए चुना जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इंडिया 2021 में जो है 2 ईयर टर्म के लिए चुना गया है, ठीक है, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएसए। स्पुतनिक वैक्सीन, ये जो वैक्सीन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वैक्सीन कहाँ का, ये रसिया का वैक्सीन है, ये लाया गया था कोविड-19 के लिए, ठीक है, कोविड-19। जो बाइडेन ये 46 प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखो रिपब्लिक डे में जो था 2021 में जो कोविड चल रहा था, तो बोरिस जॉनसन जो थे उनको इनवाइट किया गया था, जो यूके के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, बट उनको कोविड हो गया, तो इन कारणों से वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो ये तो मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि इस बार कौन थे, इस बार थे कौन थे बताओ, अब्दुल फतेह सईद एल सीसी, ओके, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, ठीक है, और इस बार चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर, उनका नाम है, क्या नाम है उनका बताओ, रुचिरा कंबोज। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है गोपालगंज में गोपालगंज इन बिहार, यहाँ पे विमेन का पॉपुलेशन जो है मैन से ज़्यादा है। और कांग्रेस का जो पहला सिटिंग हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ था, कांग्रेस का नहीं, बिहार काउंसिल का जो पहला सिटिंग हुआ था वो कब हुआ था, 1913 में हुआ था, ठीक है। रश्मि कुमारी, ठीक है, ये बिहार से है, इनको इंटरनेशनल कैरम चैंपियन अवार्ड मिला है। ये सब करंट अफेयर नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब नया करंट अफेयर पूछेगा ना। वैसे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में लॉन्च हुआ था, बिहार गवर्नमेंट को मिला था, क्या कहते हैं, अवार्ड मिला था फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल, ओके। खासतौर पर उनके लिए जो पीपल जो है बिहार से बाहर आउट से, मतलब क्या कहते हैं, आउट, क्या फंस गया, ट्रैप हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल का ट्रैप होना, ठीक है, ट्रैप हो गया। ये देखो इंपॉर्टेंट है, 38 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। टोटल सीट कितना 243 है, और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। बिहार ने 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था विमेन को पंचायती बॉडी में 2006 में, ठीक है। और बिहार डिवाइड हुआ था, बिहार अलग हुआ था झारखंड से कब, 2000 में, ठीक है। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ये नई मिनिस्ट्री को प्रपोज किया गया है बजट 2021-22 में, ओके। 7 डिपार्टमेंट आर कवर्ड अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट सबमिशन इन बिहार, ठीक, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, SC/ST, BC एंड एक्सट्रीम BC वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, और डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लियर है। फ्रॉम खगड़िया, मतलब कि खगड़िया बिहार में है, ठीक है, यहाँ से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की, अभियान को लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा 2020 में, ठीक है। कोविशील्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर है, इन्होंने कोविशील्ड बनाया था। जो अटल टनल है जो रोहतांग पास में है हिमाचल प्रदेश में, इसका लेंथ है 9.02 किलोमीटर, ये गेटवे है अटल टनल का। जो रेलवे बजट है वो मार्च हुआ था जनरल बजट 2017 में, ठीक है, ओके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 इसको लाया गया था, इसका पर्पस था टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, मतलब कि जो पीड़ित माइनॉरिटी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, ओके, पीएम हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, अलॉन्ग विथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी, ठीक है। लद्दाख यूटी फॉर्म हुआ है आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। संदेश, ओके, संदेश झिंगम इंडिया के फुटबॉल, ये पुराना करंट अफेयर है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ है, इसके तहत जो है 6,000 रुपये किसान को वार्षिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। ओलंपिक में जुवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा को अवार्ड मिला था। इस बार के ओलंपिक में इंडिया को 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिला है, 4 ब्रॉन्ज मिला है, तो टोटल 7 मेडल मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है 2021 में, उसमें इंडिया को 19 मेडल मिला है, ओके।
1 अगस्त 2021 को इंडिया टेक ओवर करेगा चेयरमैनशिप ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का जो नॉन परमानेंट मेंबर होता है, ठीक है, तो उसका चेयरमैनशिप इंडिया कब उन्होंने किया है? 1 अगस्त 2021 को। यूएस ने इवैक्यूएट किया था अपने ट्रूप को अफगानिस्तान से, न्यूज में था, आप जानते हैं, चर्चा में था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लास्ट सोल्जर कौन था जो वहां से मतलब गए थे, ठीक है। इनका नाम था मेजर जनरल चेरिस, ठीक है, चेरिस दानोवे। तो ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है, ओके। डेसॉल्ट एविएशन ये फ्रेंच कंपनी है जो सप्लाई करेगा किया है राफेल इंडिया को, ठीक है। तो ये भी अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जून 2020 देखो यहाँ पे गलवान वैली है, ये जो आप मैप आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो रीजन है अक्साई चिन रीजन है, ठीक है। ओके, ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और क्लैश हुआ था यहाँ पे, इस पॉइंट पे हुआ था, इसको नाम बोलते हैं गलवान वैली। तो जून 2020 में क्लैश हुआ था बिटवीन सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, कहाँ पे? गलवान वैली में। इजराइल जो है, इजराइल उसने डेवलप किया था पेगासस S5 को, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक इस संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से, ये 1939 में। लियाकत अली खान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। संथाल रिवेलियन 1855 में हुआ था, सिंधु और कानूस के लीडर थे। राजकुमार शुक्ला इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को टू कम टू चंपारण, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था बुद्ध के बोध गया में, रिपीटेड क्वेश्चन है। सचित नाथ सान्याल इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913 AD में, ये भी रिपीट हो रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में फॉर्म हुआ था बाई फूलन प्रसाद वर्मा एंड JP नारायण, रिपीटेड क्वेश्चन है। शेरशाह का टॉम कहाँ पे है? ससाराम बिहार में है। लोथल गुजरात में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर हैं विजयलया, ठीक है, विजयलया, ठीक है। महाकश्यप है, महाकश्यप ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो बुद्धिस्ट काउंसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। भैरवी ने किताब लिखा था, क्या नाम था किताब का? किरतार्जुन, ठीक है, इसका मतलब होता है अर्जुना एंड माउंटेन मैन, ठीक है। ये कौन लिखा था? भैरवी ने लिखा था, ठीक है। भैरवी क्या है? भैरवी जो है, ठीक है, संस्कृत पोएट है, ओके। कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ था भाई इल्तुतमिश, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हरिहर नबुक्का ही वाज फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, रिपीटेड क्वेश्चन है। जहांगीर के समय सर थॉमस रो आए थे इंडिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आईना अकबर लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। थॉमस मुनरो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रैयत वाली सिस्टम को पहली बार, कहाँ पे? मुंबई और मद्रास में 1820 में। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको वीर सावरकर ने कहा था इट वाज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। फर्स्ट women president of INC was Annie Besant. First Muslim president of INC, बदरुद्दीन त्याबजी in मद्रास 1887. फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद। BR अम्बेडकर ये संबंधित है बहिष्कृत भारत, ठीक है, ओके। पतिसीमा प्रोजेक्ट ये आपको कृष्णा गोदावरी रिवर के ऊपर है। इसका देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दिस वन, इसको इसकर बोलते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको इसकर बोलते हैं, ऐसे ऐसे डायग्राम होता है। और ये पोरस होता है, पोरस का मतलब वाटर इधर से इधर फ्लो कर सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये आपको टेम्परेट रीजन के अंदर होता है, ठीक है, जिसे उनका चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और इसको बोलते हैं ड्रमलिन, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का पहाड़ टाइप का दिख रहा है, ये ड्रमलिन है, ठीक है, ओके। दैट इज ड्रमलिन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसको बास्केट ऑफ एग भी हम बोलते हैं ड्रमलिन को, तो इट इज कॉल्ड बास्केट ऑफ एग आल्सो। और ये भी कहाँ पे होता है? ये भी आपको होता है टेम्परेट रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसकर और ड्रमलिन देखो, इसकर क्या है? रिच ऑफ क्रूशियली बेडेड ग्रेन एंड, आप इतना डायरेक्ट इससे याद रखिए, ठीक है। और ये बॉल्डर एंड क्ले बिल्ड बाय ग्लेशियर एक्शन, और ये बनता है ग्लेशियर एक्शन के कारण, ठीक है। तो अभी डायग्राम बस याद रखो और बास्केट ऑफ एग इतना याद रखो। अभी भी जो अंडरग्राउंड कोल का कंबशन हो रहा है वो कहाँ पे? झारखंड में हो रहा है, ठीक है। गया में मीका का डिपॉजिट है। रिवर गंगा और सोन कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। रिवर दामोदर, कोयल और सुबर्णरेखा ये ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेटो में। कन्वर लेक ये पहला रामसर साइट है बिहार का। रामसर साइट के आप नेट पे देख लीजिएगा, मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। इसको हम कवरदार लेक भी बोलते हैं, ये बेगूसराय में है और ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कोई रिवर जब क्या कहते हैं फ्लो करता है इस तरह से, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि रिवर का ये पार्ट कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट कट ऑफ हो गया, ये पार्ट कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया और इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। तो क्या ये ऑक्सबो लेके गंगा के कटने से बना है, कटाव से बना है, ठीक है, ओके। कहाँ पे बना है? बेगूसराय में बना है, ओके। एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ये। गंडक, सॉरी सॉरी, गंडक रिवर के ऊपर है, सॉरी, नॉट गंगा। ब्रह्म योनी हिल ये गया बिहार में, ठीक है। नॉर्दर्न, ओके, नॉर्दर्न वेस्ट एग्रो, सॉरी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये भी पूछता है, ठीक है। ये मैप में यहाँ भूल गया हूँ, ठीक है।
मतलब बिहार को जो ना कई पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बार नेट पर चेक कर लीजिएगा, ये क्रॉन में चेक करिए, क्रॉन की बुक में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, कि बिहार का जो एरोक्लाइमेटिक रीजन है उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। ये जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इस इमेज को याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैप थोड़ा ब्लर है, ब्लर इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है। तब इसमें काउंट करना कितना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कौन से में है, ये देखो, ये आपका जोन 1 है, दिस इज जोन 1, ये आपका जोन 2 है, ये आपका जोन 3 है और ये आपका जोन 4 है, ठीक है। तो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, जोन 4 में है, और मैक्सिमम को लग रहा है शायद जोन 1 में। इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, जो नॉर्थ वेस्टर्न एग्रीक्लाइमेट रीजन ऑफ बिहार, हाँ देखो यही है ना, नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। ओके, जियोड से, ठीक है, इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ए वेगनर इन्होंने थ्योरी दिया था, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, पहले अर्थ एक आका गोला था, फिर वहाँ बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो पेंजिया बना, ठीक है। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच का पार्ट क्या था, टिथिसीता, और अभी जो करंट कंडीशन है वो इस तरह से है, ठीक है। ये थ्योरी किसने दिया था, ये इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, इसको दिया था ए वेगनार्ड ने, ठीक है। सुंडा ट्रेंच, देखो ये सुंडा ट्रेंच है, यहाँ पे आपको ये जो इंडोनेशिया दिख रहा है ना, इंडोनेशिया, और यहाँ पे सुमात्रा है, ठीक है। तो यहीं पे आपको सुंडा ट्रेंच है, दिस वन, इट इज सुंडा ट्रेंच। ओके, तो सुंडा ट्रेंच जो है ये पैरेलल टू आइलैंड ऑफ सुमात्रा है, अर्थ रोटेशन करता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, लेबनान जो है ये लैंड बॉर्डर नहीं है बिटवीन डेड सी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा था कि लेबनान जो जो डेड सी है उसके आसपास कौन कौन सा बॉर्डर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपको लेबनान दिख रहा है, यहाँ पे ये लेबनान है, दिस इज लेबनान, ठीक है। तो देखो इसका बॉर्डरिंग एरिया कौन कौन सा, सीरिया है, ठीक है, और कौन सा है भाई, जॉर्डन है, जॉर्डन नहीं है, ठीक है। ओके, इजराइल है, ठीक है, इजराइल है। ओके, देखो इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन, ये जो है आपको क्या कहते हैं, लेबनान का वो है, बॉर्डर है। इल्मेनाइट क्या है, ये मिनरल है टाइटेनियम का। ओके, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या अंतर है, तो हिमालयन रिवर क्या होता है, हिमालयन रिवर जो है वो हमेशा पानी से भरा होता है। ओके, इसका जो स्लोप है काफ़ी शार्प होता है। जो पेनिनसुलर है ये रेनफेड नहीं होता, ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर मौसम, बारिश के मौसम में इसमें पानी रहता है, अदरवाइज पानी नहीं रहता इसके अंदर। गंगा प्लेन क्या है, जियोसिंक्लाइन है, लॉन्ग वाइड और सैलो डिप्रेशन इसका होता है। उल्लर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। लोकतक लेक मणिपुर में है, ओके, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। चिल्का लेक उड़ीसा में है, और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ठीक है, मतलब ये सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और सांभर लेक जो है वो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। ओके, सैटर्न का लिस्ट डेंसिटी है, अर्थ का मोस्ट डेंसिटी है, और आयरन और माइनिंग के लिए फेमस जो है, ठीक है, वो कौन सी जगह है, चिड़िया, ठीक है। चिड़िया कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं।